नमस्कार विद्यार्थियों। अपन भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने द्रविड़ परिवार को पढ़ा था। आज अपन चीनी परिवार को पढ़ेंगे। इस चीनी परिवार का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण चीन, बर्मा, श्याम और तिब्बत है। और इनमें बोलने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है, या इस परिवार की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है चीनी, पूरे चीन में है। थाई या श्यामी, ये श्याम या थाईलैंड में है। ब्रह्मी या बर्मी, ये ब्रह्मा या बर्मा में। तिब्बती, तिब्बत में। अनामी, ये कंबोडिया, कोचीन, चीन और टोंगकेन में बोली जाती है। इस परिवार को तिब्बत चीनी परिवार और एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भारोपीय परिवार के बाद चीनी परिवार ही सबसे बड़ा है। यह परिवार चीन, श्याम, बर्मा, तिब्बत आदि में फैला हुआ है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1 अरब से अधिक है। सबसे पहले हम चीनी भाषा को देख रहे हैं। इसका सांस्कृतिक इतिहास 4000 वर्ष पुराना है और इसमें लगभग 4000 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा पूर्व 2000 वर्ष से साहित्य मिलता है। इसके इतिहास ग्रंथों को सुकिंग कहते हैं। विश्वविख्यात दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन ग्रंथों का संपादन किया था। इसमें 6000 वर्ष से उच्च कोटि के साहित्य का क्रम आज तक चल रहा है। इसके लिखित और उच्चारित रूपों में पर्याप्त अंतर है। इसमें शब्द संख्या 42000 के लगभग है और साधारणतया 4000 शब्द प्रयोग में आते हैं। यह चित्र लिपि में लिखी जाती है। इसके लिखने की विशेषता यह है कि यह ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं उर्दू आदि के तुल्य लिखी जाती है। इसमें 1 लकीर से लेकर 17 लकीर वाले शब्द हैं। 214 प्रकार के आधार शब्द हैं। सुथिल ने इसी आधार पर चीनी कोश बनाया है। सर थॉमस वाड़े ने चीनी को रोमन लिपि में लिखने की पद्धति निकाली है। नामों को ध्वनि अनुकरण या अनुवाद के द्वारा लिखा जाता है। शर्मा को श मा, अश्वघोष को अश्व घोड़ा घोष ध्वनि, अतः अश्वघोष नाम को चीनी में घोड़े की आवाज़ लिखेंगे। चीनी भाषा की प्राचीन चित्रलिपि आज भी प्रायः वही है। उच्चारण में भेद होता रहता है। उत्तरी और दक्षिणी चीनी के उच्चारण में भेद है। अतः उत्तरी चीनी भाषी व्यक्ति दक्षिणी चीनी की भाषा और दक्षिणी उत्तरी चीनी की भाषा नहीं समझ पाते हैं। इस चीनी भाषा को हम 4 युगों में बांट सकते हैं। एक तो है आर्य युग, तो 3000 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। प्राचीन युग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं सदी तक। मध्य युग 10वीं सदी से 13वीं सदी तक और आधुनिक युग 13वीं सदी से अब तक। दूसरी जो भाषा है वो है थाई। इसको श्यामी भी कहते हैं। यह थाईलैंड की भाषा है। बर्मा और आसाम के कुछ भागों में भी बोली जाती है। ब्रह्मी या बर्मी, बर्मा की भाषा है। बर्मी लिपि ब्राह्मी की पुत्री है। तिब्बती, इसको भोट भाषा भी कहते हैं। इस पर भारत का भी बहुत प्रभाव है। अनामी, यह कंबोडिया, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया था, कंबोडिया, कोचीन, चीन, टोंगकेन की भाषा है। लिपि चीनी है। चीनी शब्द भी इसमें अधिक है। अब ये रोमन में भी लिखी जाती है।
इस चीनी परिवार की जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो जो सबसे एक प्रथम विशेषता है वो है कि ये एकाक्षरी भाषा है, अर्थात इसमें एकाक्षर शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक अक्षर होता है या प्रत्येक शब्द एक अक्षर का होता है। दूसरा, ये स्थान प्रधान भाषाएं हैं। पद क्रम से यहाँ पर अर्थ निर्णय होता है। तीसरा, सूर या तान के भेद से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ को स्पष्टता के लिए प्रायः दो शब्दों को जोड़ देते हैं, जैसे फू का अर्थ होता है पिता, मु का अर्थ होता है माता और चिन संबंधी, अतः फूचिन पिता, मुचिन माँ। इस चीनी परिवार की भाषाओं में व्याकरण का पूर्णतया अभाव होता है और यहाँ दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो पूर्ण शब्द अर्थात अर्थबोधक, अर्थ तत्वबोधक, और दूसरा होता है रिक्त शब्द अर्थात संबंध तत्व बोधक। एक ही शब्द अर्थ भेद से दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात एक ही शब्द अर्थ तत्व बोधक भी हो सकता है और संबंध तत्व बोधक भी हो सकता है। इस चीनी परिवार की भाषाओं में अनुनासिक ध्वनियों की बहुलता होती है, जैसे ग, य ध्वनियाँ बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती हैं। इस चीनी में 4 सुर है। निम्न, पहला निम्न, दूसरा निम्न मध्य, तीसरा निम्न उच्च और चौथा उच्च। तो ये आज अपन ने चीनी परिवार की विशेषताएं, चीनी परिवार की भाषाएं, इनका क्षेत्र और इनका परिचय अपन ने पढ़ा। धन्यवाद। आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है।